सॉरी दोस्त, मैं वो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। माय बॉयफ्रेंड CEO, क्योंकि उसमें स्ट्राइक पड़ गई है इसलिए। एक आवाज आती है, बोलती है कुछ भी नहीं, एक धन्य सिक्का भी नहीं, एक भी खतरनाक तलवार नहीं, इसलिए मैं किसी भी चीज की रक्षा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे मेरी कमजोरी ही मुझे मजबूत बनाती है। मैं दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्ट बनूंगा। अगर मैं एक महल जैसे घर में रहूं, मैं ये जरूर करूंगा। फिर वहाँ से कोई प्रिंसेस को लेके चल जाता है। चलो हम एक वादा करते हैं, अब वो समय आएगा तब। कुछ आदमी को जाते हुए दिखाया जाता है। पहला ओल्ड मैन बोलता है, जियूंग, ये तुमने कैसे कर लिया? सचमुच लगा कि मैं मर रहा हूँ। अध्यापक के रिपोर्ट के बारे में क्या? हाँ, मैं ये कल करूँगा। कि बताया गया था कि वो छद कुआ वाला गांव है। कहते हैं कि ये व्यापारियों और यात्रियों का गांव है ना। दूसरा ओल्ड मैन बोलता है, युवान ट्रेनिंग गिल में आप सभी से खुशी हुई मिलकर, लिए थैंक यू। मैं आराम से यहाँ पहुँच गया। अब आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके कारण हम सुरक्षित हैं जीवांग। इतनी खतरनाक दुनिया में मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके जैसा किसी व्यक्ति का आसपास होना कितनी सुकून देता है। आप हमारे गिल्ड में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। युंग बोलता, हाँ, आपके शब्द के लिए थैंक यू, लेकिन यह बहुत कठिन है। और क्या कोई है? तो युंग बोलता, मेरे पास कुछ है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ, और इसलिए भी कि मेरे पास एक महत्वपूर्ण और TH रखने के लिए है, इसलिए यहाँ आया हूँ। ओल्ड मैन बोलता, अगर ऐसा है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन क्षेत्र में काम करना है तो अपना ध्यान भी रखना। युआंग बोलता, आप एक मार्शल आर्ट्स हो तो आप जानते हैं कबीले के गांव में एक राक्षस छिपा हुआ है। वो राक्षस मास्टर कलाकारों का शिकार करता है, उसकी लाशों को एक बार में भर कर ले जाता है। सचमुच एक क्रूर प्राणी। उनकी पहचान क्या है? हमें पता होना चाहिए, है ना? असल दुनिया का हिला देने वाला 2 सुपर न्यू। युआंग बोलता, ओ मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आदमी को आते हुए दिखाया जाता है। क्या? कौन है वो? वही है। फिर 2 सितारे पूरे मार्शल जगत को हिला रहे हैं। वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वे कोई दया नहीं दिखाना चाहे। इसका दुश्मन कोई भी हो, इसे युग के सबसे बड़े खलनायक है, से तलवारबाज। हमारा मेन लीड बोलता हुए अभी व्यापारी के काम से बाहर आए हुए हैं। आप इसके लिए तैयार हो तो मैं आपको प्रतिबंध करने के लिए एक आसान दिखा सकता हूँ। बोलता हूँ, जो तुम सामान लाए हो मैं तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। मेन लीड बोलता, ये वही शिकार है जिसने मैंने अभी किया है। मेन लीड बोलता, स्टॉप। कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये आपके छूने के लिए नहीं है। आदमी बोलता है, परेशानी के लिए खेल तो वो अफवाह है। क्या यह अभी भी वो सांस ले रहा है? मेन लीड बोलता है, सॉरी, मांगना, चिंता मत करो दर्द, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। जुयांग एक अटैक करता है। उसके बारे में कैसे? मार्शल दुनिया शक्ति को महत्वपूर्ण देता है। यह देखना अप्रिय है कि आप मुझे चुनौती दे रहे हैं। आदमी बोलता है, जियूंग, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? युद्ध करना चाहता है मेरे साथ? दुष्ट खलनायक जो धर्म को त्याग देता है और आम लोगों को परेशान करता है, उन्हें खत्म करने के बाद मार्शल दुनिया का मास्टर बन जाऊंगा। मैं जुआंग यहाँ आया हूँ। लीड हंसते हुए बोलता है, क्या मैंने धार्मिकता त्याग दी है? तुम मुझे वश में करने की कोशिश कर रहे हो? है मुझे लगता है कि सचमुच कुछ गलत समझ रहे हैं। सचमुच कितना शोर है। मुझे लगता है कि आप एक बहाना बना रहे हैं, और आइए एक दूसरे को परेशान ना करें। और मैं तुमसे यहाँ लड़ने आया हूँ, तो बस मेरे पास आओ। मेन लीड बोलता है, आप सचमुच इसे खत्म करना चाहते हैं ना? आप भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या तुम पागल हो? आदमी बोलता, वो आदमी वही है जिसका अभी मैंने तुमको बताया था। तुम्हें नहीं पता कि वो किस तरह का आदमी है? चाहे वो रूढ़िवादी हो गया विजय के लिए, वो हर तरीका अपनाएगा। एक सचमुच क्रूर राक्षस जिसका कोई सम्मान नहीं है। दूसरा आदमी बोलता, ऐसे खतरनाक आदमी के साथ युद्ध? बोलता, आपके चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने
एक गहरी शपथ ली है, मैं विश्व का महात्मा बन जाऊंगा और उन्हें बुरे लोगों को कांपने से मजबूर कर दूंगा। मेन लीड बोलते हैं, आओ भाग चले, मैं तो बस अपना शिकार बेचने आया था। लाओ में मेहमानों की अच्छी सेवा करती है, वो बस उन्हें लापरवाही करने से बचा रहा था। यह कैसी मुश्किल है, हर कोई सिर्फ मेरे रूप को देखता है और मुझे बुरा आदमी कहने का महसूस दिलाता है। तो पहले से भी किसी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करता हूँ, एक युद्ध दर्जे का योद्धा हूँ तीसरे, और मेरे साथ गलत हो रहा है। अरे यार, मुझे उस पागल आदमी के बारे में क्या करना चाहिए? क्या किसी चेतावनी के किसी के चेहरे पर भाला मारना, ये बहुत गलत है। मैं यहाँ मांस के टुकड़े की तरह खत्म नहीं होना चाहता, कम से कम जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं कर लेता। बाहर आओ, मेरा सामना करो तलवार डेमोन, जल्दी करो, बाहर आओ तलवार डेमोन। एक आदमी पूछता है, क्या चल रहा है? उस आदमी ने तलवार डेमोन को युद्ध के लिए चुनौती दी है। फीमेल लीड उस लड़के को टच करती है, वो बोलता है, आप कौन है? या मृत्यु का देवी, वो तलवार के साथ रुके सफेद वस्त्र वाली सुंदर महिला। ये सही है, तलवार सूर्य और चंद्रमा तलवार बैंक्सी होना। वो विश्व के सबसे महान मार्शल आर्ट्स की शिष्य, इसने परेड गुट के कलाकारों को हराया और फिनिक्स के नाम से जाना जाता है। अंगू बोलता है, क्या वो डेमन तलवार देवता के पीछे? मैं किसी फेमस व्यक्ति के साथ रहूंगा तो मेरा नाम कमाना मुश्किल हो जाएगा। यह सही है, यहाँ मुरिल नायक युंग हाउ को पकड़ने आया हूँ जो उस समय में है। मरीन बोलती है, ओह मैं समझा, आखिरकार मैंने उसे पा लिया। लगता है कि आप भी डेमन तलवार की तलाश में आए हैं। शोर होगा, लेकिन यह का सबसे महान या जो भी हो हम फिर से कर सकते हैं। और क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगे? ऑल राइट, ये सैनिकों को बुलाएं, अजय आदमी के बारे में भूल जाओ। प्रेम बोलता है, मैं शुरू से जानता हूँ जिम्मेदारी कानून के बारे में, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जीवान एक अटैक करता है, वो बोलता, एक मिनट रुको, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जगह सिर्फ काम करने वालों के लिए है। बोलती है, मैंने तुम्हें पा लिया, से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था, मैं सबसे महान मास्टर कलाकार बन गया, अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब चलो शादी करें। पास एक मरीज है, डॉक्टर को बुलाओ। अरे जॉन यून को जगाओ। सूर्य और चमकदार तलवार लेकर सामने में गया, आखिरकार वहाँ हुआ क्या? जॉन यून बेहोश हो गया है, उस कमरे में सो और मुरिल बचे हुए हैं। क्या मुरिम के दो अद्भुत सितारे आपस में टकराने वाले हैं? तो आप डेमन की तलवार कह रहे हैं? मैंने उसे बाहर भागते हुए देखा। मुरिम का एक नियम है, तो इसे सभी पागल अफवाहें सीखी है, इसलिए क्योंकि जो कोई भी तलवार को दरवाजे से तोड़ता है सामान्य होता है, और वो महिला निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। भागते हुए बोलता है, तो फिर मैं अपने रास्ते जाता हूँ, सर आप अपने रास्ते। इसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, मैं मैडम नहीं हूँ, फिन से कहना पुराने दिनों की तरह सियोन, लेडी सियोन नहीं, बैक सियोन। लगभग 15 साल अकाल के पहले दासी के रूप में बेच दिया गया था और उसका नौकर बन गया। वो मुझसे 3 साल छोटी है, घर की सबसे जवान महिला। वो कारण जिसके जीवन की यात्रा किया और यहाँ मैं लौट गया लक्ष्य की ओर। मेरा आरंभ और अंत मेरे पास बैठा है, चाय पी रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसे मेरे बगल में क्यों होना चाहिए। क्या आप चाय नहीं पी रहे हैं? हाँ बेशक मेरी रानी, मैं करूँगा। और तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? आपने वादा किया था कि ऐसा काम नहीं करेंगे। मुरिम बोलता है, सॉरी सियोन, नहीं रुको लेडी सियोन। बोलती, मुझे लेडी भी पसंद नहीं है। वो बोलता है, खैर आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, मैं भी बहुत खुश हूँ। वो इतनी सुंदर है कि मैं
मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता। कार को दिखाते हुए बोलता, अरे उसके बारे में क्या? कौन, क्या आप भी आर्शल मार्क्स बन गए हैं? वो बोलती है, हाँ मैंने कड़ी मेहनत की है। वादे के लिए वादा करना, मुझे और अधिक मजबूत बनना है। जब मैं स्वर्ग के नीचे सबसे महान मार्शल कलाकार बन जाऊंगा और जब मैं एक महल जैसे भवन में अमीर और सफल, तो फिर चलो हम शादी कर ले। मुरिम बोलता है, एक मिनट, उस वादे में एक विषय गायब है, तो आप हमारा वादा नहीं भूले? बोलता, हाँ लेकिन। जुलिन बोलती है, आपके बारे में अफवाहें सुनी है और देखने आया हूँ अफवाहें। तलवार डेमोन सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आप महिलाओं को परेशान करते हैं, खाना खाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मुरिम बोलता है, ऐसा बकवास कौन फैला रहा है? मुझे परवाह नहीं कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपना वादा निभाया और मैं एक मास्टर बन गई हूँ, तो चलो शादी कर ले। इंतजार करो, मुझसे पहले ही बात हो चुकी है। मुरिम में वे कहा है, ये दो चीज हैं जिससे स्वयं गुरुजी भी नहीं बच सकते, के समय के बीच जाना और दूसरा है एक किराया घोटाला। चांग्यू मेरे कठिन जीवन के सबसे बुरे दिनों में से एक है। वो एक दिन बहुत खाना है। क्या आप सचमुच फेमस तलवार डेमोन है? वो कौन था जिसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया? क्या आपको पैसा चाहिए? सच है कि मैं इंटरटेक्निक कंपनी के व्यापारी से एक हूँ। मेरा नाम कान ह्यू है, लेकिन क्या आप अपना कर्ज चुकाने के लिए यहाँ आए हैं? ये सही है, मैंने कहानी सुनी है, इस आदमी पर बहुत बड़ा कर्ज है।